अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली अभी के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले जल्दी से आपको न्यूज का ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे जो कल मैच खेला गया ज़ल्मी और कराची का, और ज़ल्मी ने टोटल जुल्म किया कराची किंग्स के साथ। कुछ उसके बारे में बात करेंगे। हजरतुल्लाह ज़ज़ज़ई की जो इनिंग थी वो इनक्रेडिबल इनिंग थी, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी उन्होंने तोड़ दिए, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आज मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और कोयटा का, लेकिन पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। कुछ उसके बारे में बात करेंगे कि किन टीमों का टाकरा और कौन टीमें लगभग क्वालिफाई कर चुकी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फाफ डु प्लेसिस और कोयटा के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है, बहुत बुरी खबर, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बाबर आजम के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, कल उनकी इंजरी हुई थी तो आज खबरें आ गई हैं उनके हवाले से, क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दौरे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और हुआ वही जो हम आपको बता रहे थे, यानी कि हुआ वही जिसका डर था, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो आईसीसी ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग जारी की है और नंबर 1 अब कोई और बन चुका है। केन विलियमसन नंबर 1 नहीं रहे, नया नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन बन चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे 18 से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है, लेकिन फाइनल से पहले कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही क्योंकि यह मैच ड्रॉ हो सकता है। वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। और भी दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सरफराज और शाहीन की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में भी पेशरफ्त हुई है और नया मामला खुलकर आ गया, अंदर के मामला निकल कर आए हैं कि सरफराज और शाहीन में एक्चुअली गलती किसकी थी, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और भी बड़ी बड़ी खबरें जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई आपका सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम है दाऊद क्रिकेट का, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जाकर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, और आपका कुछ सवाल हो तो मुझे भेज भी दें और फॉलो भी कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कल का मैच, पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स। और कराची किंग्स जो कराची की लेग्स में जो खेला गया था तो उस टाइम अबू धाबी से पहले टॉप पे था, नंबर 1 पे था, और अब एक भी मैच अबू धाबी में जीत नहीं पाई है कराची किंग्स। बैक टू बैक हार के बाद इस टाइम नंबर 1 से सीधा टॉप 4 से भी निकल चुका है और बॉटम से सिर्फ एक ऊपर है, यानी कि 5वें नंबर पे खड़ा है। कल हजरतुल्लाह ज़ज़ज़ई ने जिस तरीके की बैटिंग की है, ओ हो फास्टेस्ट 50 बना डाली है कमरान इकमल के साथ, जॉइंट फास्टेस्ट 50 इन्होंने बनाई है। इससे पहले कमरान इकमल ने भी कराची किंग्स के अगेंस्ट ही 17 गेंदों पे 50 बनाया था, तो अब हजरतुल्लाह ज़ज़ज़ई ने भी बना लिया है 50। आमिर को मारा, सबको उन्होंने, किसी को भी नहीं छोड़ा। एंड में मैडी आए बॉलिंग करने के लिए तो 2 विकेट्स भी निकाल दिए उन्होंने, एकदम से 4 विकेट्स फिर चटखाए उनके, लेकिन बहुत देर हो गई थी। बैटिंग में बहुत मायूस किया कराची किंग्स ने, क्योंकि बाबर नहीं चले तो फिर कुछ भी नहीं चला, और लग रहा था कि शायद इमाद पहले अगर इंट्रोड्यूस करवा लेते अपने आप को स्पिनर्स को तो शायद थोड़ा बहुत टफ टाइम दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके से ज़ल्मी ने गेंदबाजी किया, बहुत ही शानदार बॉलिंग किया, अबरार ने बहुत अच्छी की है, संबीन ने अच्छी की है, वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और अबरार तो वही है पहले कराची किंग्स के पास थे, जिसको भी कराची किंग्स रिलीज करता है वो कराची किंग्स के खिलाफ ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। फिलहाल मामला बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं कराची किंग्स के, बहुत ही बुरी शिकस्त मिली है, ना सिर्फ बुरी शिकस्त मिली है बल्कि इतनी बड़ी हार के बाद, क्योंकि 10 ओवरों में उन्होंने टारगेट चेस कर दिया था, तो माइनस में नेट रन रेट भी उनको मिला है। इसके बाद बात करते हैं जो आज का मैच खेला जाएगा, यानी कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स। और याद रहे कि अगर आज कोयटा ने मुल्तान को हरा दिया तो लगभग, अगर पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन में आते हैं तो इस टाइम टॉपर इस्लामाबाद है जिन्होंने 6 जीते हुए हैं, ज़ल्मी ने 5 जीत के नंबर 2 पे है, और कलंदर ने भी 5 जीते हैं, वो नंबर 3 पे है। इन 3 टीमों का लग रहा है कि लगभग क्वालिफाई कर ही जाएंगी किसी तरीके से, जो चांसेस ब्राइट नजर आ रहे हैं, यानी कि 90% से ज्यादा चांसेस है कि ये टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी। अब बात आ जाती है चौथी स्लॉट की, और मुकाबला जो सबसे सख्त मुकाबला बना हुआ है वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कोयटा भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी है कल की जीत के बाद। अगर आज की जीत हासिल कर लेती है, कोयटा मुल्तान को हरा देती है, तो दोबारा से मुल्तान इस फाइट में वापस आ जाएगा और फिर से उनके चांसेस शुरू हो जाएंगे कि वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 मैचेस बाकी हैं कोयटा के, वो 2 मैचेस जीते हुए हैं। अगर आज का मैच जीत जाती है कोयटा तो फिर वो जो है वो 3 मैचेस जीत जाएंगी, और अगला फिर वो जीत जाते हैं तो वो 4 मैचेस जीत जाएंगे। अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो उनके पास अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं और वो 3 जीते हुए हैं। अगर वो लगातार अपने 2 हार जाते हैं, मुल्तान भी अपने 2 हार जाता है, तो फिर मामला जो है वो खराब हो जाएंगे और इस तरीके से कोयटा आगे जा सकता है। यानी कि चौथी स्लॉट है और फाइट है 3 टीमों की, कराची मुल्तान ऊपर है, कोयटा उनके पीछे जो है वो लगा हुआ है।
तो कोई कुछ भी हो सकता है, मामलात जो है वो काफ़ी सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। चलिए थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं कोयटा की। बात की जाए तो कोयटा और लाहौर कलंदर का जब कल मैच खेला गया, लड़ाई हुई शाहीन की और सरफराज की, और उसके बाद फैंस जो है वो बटे हुए नजर आए। आधे फैंस जो है वो ये कह रहे थे कि शाहीन तो खाली बाउंसर मारा है, क्या वो बाउंसर ना मारे? वो कप्तान है, उसने 11 सीरीज जितवाई हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हैं, तो क्या उसे बाउंसर ना मारे? कुछ लोग कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। डिफरेंट, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आज जो है वो मैच रेफरी के सामने जो है वो पेशी हुई शाहीन शाह अफरीदी की भी। पहले तो शाहीन शाह अफरीदी ने जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर वहां पर जब बातें निकल कर आई तो कुछ हुआ यूं था कि जब शाहीन ने उनको सरफराज को बाउंसर मारा तो उनके हेलमेट में बॉल लगी। तो अमूमन हमने देखा है कि कभी भी बड़े से बड़ा गेंदबाज भी अगर तो चले बच जाता है तो फिर तो वो स्लेजिंग कर लेता है, लेकिन अगर उसको हेलमेट पे लगती है, जाहिर है 147 की स्पीड से गेंद मारी थी, तो फिर जाके कॉन्कशन का भी खतरा होता है। हमने देखा कि फिल ह्यूज के साथ जो हुआ था वो इस दुनिया से चल बसे थे, तो उसके बाद से बॉलर्स जाके उससे पूछते हैं कि यार आपको लगी तो नहीं, बेशक आपने बाउंसर मारा है। लेकिन शाहीन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि शाहीन ने बाउंसर मारने के बाद आंखें दिखाई सरफराज को, जिसके बाद सरफराज ने रन लेने के बाद उनको ये बोला कि होले आराम से, थोड़ा सा आपको सॉरी बोलना चाहिए था, आराम से करें। तो उसके बाद वो और गुस्सा हो गया शाहीन, और शाहीन ने कुछ जो है वो काफी गुस्से में दिखाई दिए। और आज तक जो बात पता चली है, जो कोयटा ने शिकायत लगाई है मैच रेफरी को कि उन्होंने जब हारिस रऊफ ओवर करने आए तो शाहीन ने कहा कि इसके मुंह पे बॉल मार, इसके हेलमेट पे बॉल मार, इसको बॉल मार। यानी कि वो चले, एक अलग चीज होती है कि आप डिफरेंट किस्म की गेम कर रहे हैं, या अच्छी बात होती है, फास्ट बॉलर से एग्रेशन होता है बाउंसर मारने का। लेकिन शाहीन जो वो टोटल तप्पे हुए थे, बाद में भी वो तप्पे रहे हैं। चले हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लेकिन वैसे ही खत्म होती है चीजें तो आप वापस बैक कर जाते हैं। लेकिन शाहीन उसके बाद भी गुस्सा दिखाई दिए और वो हारिस रऊफ को भी कहते रहे कि इसको मार, इसके मुंह पे बॉल मार, इसके मुंह पे बॉल मार। तो ये थोड़ी सी वो चीजें हैं जो एक अच्छी मैसेज नहीं देती हैं, क्योंकि शाहीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरफराज अहमद की कप्तानी में ही वो खेले हैं, काफी टाइम उनकी कप्तानी में खेले हैं, उनकी कप्तानी में डेब्यू किया, और एक सीनियर प्लेयर है तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी। क्योंकि कल भी मैंने ये बात की थी कि क्या शाहिद आफरीदी होते तो शाहीन की हिम्मत होती कि वो ऐसा करते। मोहम्मद आमिर जब बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद आमिर ने भी उनको कुछ भी नहीं कहा था। जब उसको आउट करने के बाद, मोहम्मद आमिर के बाद जिस तरीके की सेलिब्रेशन की थी और जिस तरह से गालियां देना शुरू हो गए शाहीन आफरीदी, ठीक है फास्ट बॉलर का नेचुरल होता है एग्रेशन, लेकिन शाहीन का जो हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स के लिए अलग तरह का उनका एग्रेशन होता है, कुछ के लिए अलग होता है। जैसे बाबर, उन्हें पता है कि मेरे कप्तान है, मामलात खराब भी हो सकते हैं, उन्हें टीम से और बाहर भी कर सकते हैं, तो बाबर को जैसे उन्होंने आउट किया तो उनको गले मिलते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। लेकिन उसी तरफ दूसरे प्लेयर्स के साथ जो है वो थोड़ी सी बदतमीजी भी करते हैं, क्योंकि देखिए बाउंसर करना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि सरफराज से क्या पूछ के बाउंसर करे, क्या सरफराज को आहिस्ता बॉल करें, ये बात नहीं है। लेकिन अगर आपने हेलमेट पे बॉल मारा है तो एथिकली आपको ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी वो टीम का मेंबर है, तो आपको उसको जाके पूछना तो कम से कम चाहिए था कि आपको चोट तो नहीं लगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप आंखें दिखाओगे तो फिर आंखों के बदले तो फिर वो आपको एग्रेसिव मतलब वो आपको बोलेगा, और फिर उसके बाद जो है वो दोनों की आपस में लड़ाई होगी। और इवन सोहेल अख्तर लेकर भी जा रहे थे तो उनको गालियां, मतलब बुरे अल्फाज जो वो यूज कर रहे थे, और नजर आ रहा था कि जिस तरीके से शाहीन आफरीदी चीख रहे थे। अभी शाहीन आफरीदी छोटे हैं, आगे जाके उनको बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अगर इस एज में वो ऐसे करेंगे तो जाहिर है, क्योंकि देखिए डिफरेंट प्लेयर्स के साथ उनका डिफरेंट एटीट्यूड रहता है, तो इस तरह शाहीन अपनी काफी रिस्पेक्ट जो है वो खो देंगे। ठीक है, बाउंसर्स आपको करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर लग गई है तो आपको उसके थोड़ा पूछ लेना चाहिए, ना कि अगर आप आंखें दिखाओगे अपने कप्तान ही को तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। बहरहाल इसमें वही बात है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, तो हर ओपिनियंस की हमें जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है, नेक्स्ट खबर वो आ रही है फाफ डु प्लेसिस के हवाले से, और खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फाफ डु प्लेसिस PSL 2021 से बाहर हो चुके हैं। उससे पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी मेमोरी लॉस भी हो रही है, बॉल लगने के बाद वो काफ़ी अपने आप को बुरा फील कर रहे हैं, वो फिट नहीं फील कर रहे हैं, बड़ी उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे। और अब खबर यह है कि कोयटा की तरफ से बाकायदा तौर पे वो बाहर हो गए हैं और अब वो साउथ अफ्रीका वापस चले जाएंगे। तो सेटबैक है, हसनैन के साथ इनकी टक्कर हुई थी मैच में, और उसके बाद ये फौरन हॉस्पिटल लेके जाया गया। इनकी वाइफ जो अमरी हैं उन्होंने भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे, कहा गया था कि इनका जल्दी मुझे रिपोर्ट दी जाए कि कैसे हैं, इनका फुल इलाज किया जाए। उसके बाद इनका हॉस्पिटल में इलाज भी किया गया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन फिलहाल मेंटली हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अब वो वापस अपने वतन चले जाएंगे। चलिए इसके बाद एक और इंजरी की बात हो रही है, तो बाबर आजम के हवाले से बात कर लेते हैं। बाबर आजम कल वहाब रियाज ने जो टो क्रश उनको बॉल डाला था और LBW आउट हो गए थे, उसके बाद बाबर ने रिव्यू भी लिया था लेकिन वो ज़ाया हो गया था।
तो अच्छी खबर ये आ रही है कि बाबर को हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसके बाद उनको स्कैन करवाया गया, तो तमाम चीजें जो है वो ओके हैं और वापस वो अपने होटल में जो है वो आ गए और टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और उम्मीद है कि कराची के नेक्स्ट मैच में बाबर इन एक्शन नजर आएंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि अगर बाबर नहीं चलेंगे तो कराची किंग्स जीरो है बाबर के बगैर। बाबर एक बैकबोन है, वो जिस तरीके से रन्स बनाते हैं, अदरवाइज आपने देख लिया कि 108 रन्स पे पूरी कराची की किंग्स की टीम जो है वो ढेर हो चुकी थी। बाबर की जो वैल्यू है वो कराची किंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमाम कराची किंग्स के फैंस और इवन पाकिस्तान के फैंस और इवन बाबर के फैंस सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। चलिए इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने दौरे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और हुआ वही जो हमने आपको एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि जो उनके मेन आईपीएल वाले खिलाड़ी हैं वो इस दौरे में जाने से मना कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज अनाउंस कर दिया और वो तमाम खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, जॉय रिचर्डसन, दूसरे वाले रिचर्डसन, सब ने मना कर दिया। पैट कमिंग्स, कोई भी नहीं जा रहा। 7 बड़े खिलाड़ियों ने जाने से मना कर दिया है जो आईपीएल खेलने गए थे और शायद वो अगले एडिशन में भी नजर आए आईपीएल के, लेकिन नेशनल ड्यूटी को इन्होंने मना कर दिया। स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूं, लेकिन वही हुआ जो हमने आपको 1.5 हफ्ते पहले ही बताया था और ये तमाम खिलाड़ी नहीं जा रहे। बड़ा सेटबैक है स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। एरन फिंच कप्तानी करेंगे, एस्टन एगर, इसके अलावा जेसन वेंड्रॉफ, एलेक्स कैरी, डैनियल क्रिश्चियन की वापसी हुई है कराची किंग्स के स्टार ऑलराउंडर। इसके बाद जॉश हेजलवुड, हेंड्रिक्स, मिचेल मार्च, इसके बाद जॉर्ज फ्लेफ, मिचेल स्टार्क, स्विप्सन, एस्टन टर्नर, एंड्रयू टाई, मैथ्यू वेड, एडम ज़ैम्पा, ये स्क्वाड का पार्ट रहेंगे। लेकिन आईपीएल तो खेले जाएंगे लेकिन नेशनल ड्यूटी पर ये नजर नहीं आएंगे। बहुत ही अजीबो गरीब मंतक निकल कर आई है। मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, पैट कमिंग्स, सब ने ही आराम ले लिया। सो बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है, आईसीसी ने लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग अपडेट कर दी है और केन विलियम अब नंबर 1 बैट्समैन नहीं रहे, बल्कि स्टीवन स्मिथ ने टेस्ट में उनसे नंबर 1 पोजीशन छीन लिया। बिल्कुल इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर आ चुके हैं स्टीवन स्मिथ। नंबर 2 पे है केन विलियमसन, 891 पॉइंट्स हैं स्टीवन स्मिथ के और 886 पॉइंट्स हैं विलियमसन के। नंबर 3 पे लैबुशेन है, नंबर 4 पे विराट कोहली हैं, 5 पे जॉय रूट हैं, जबकि बाबर आजम की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो वो नंबर 10 में है। वाहिद पाकिस्तानी है जो टॉप 10 रैंकिंग में है और उनकी रैंकिंग है नंबर 10। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आज की जो हमारी आखिरी खबर थी और वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हवाले से खबर आ रही है। जैसे कि सबको पता है कि 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन एजिस बाउल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, लेकिन अच्छी खबर नहीं आ रही क्योंकि बारिश रहेगी। वैसे तो आईसीसी ने कहा हुआ है कि आखिरी दिन यानी कि 6ठा दिन भी रखा जाएगा अगर बारिश से मुतासिर होता है। एटलीस्ट अगर एक दिन मुतासिर होता है तो 6ठा दिन भी दिया जाएगा, जो लाजमी दिया जाएगा। लेकिन बारिश जो लगभग 4 दिन बारिश की पेशन गोई है, जिसकी वजह से लग सकता है कि ट्रॉफी टेस्ट मैच जो है वो डिवाइड होगी और प्राइस मनी भी डिवाइड होगी। प्राइस मनी की अगर बात की जाए तो विनर को $16 लाख दिया जाएगा, $1.6 मिलियन, और जो रनर अप होगी यानी कि जो हारेगा फाइनल न्यूजीलैंड या इंडिया में से उसको $8 लाख दिया जाएगा। तो लगभग ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टोटल ये बनता है $24 लाख बनता है, $2.4 मिलियन बनता है। तो 12-12 लाख जो है मिल सकता है अगर बारिश होती रहे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बारिश ना और फाइनल के बाद जो वो हमें एक विनर मिले, क्योंकि पहला ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। अगर विनर अनाउंस नहीं होगा तो ये आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप को बहुत हर्ट करेगा अगर फाइनल इसका जो है वो ना हो सका प्रॉपर तरीके से, बारिश अगर ले गई इसको। तो आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दिए, कुछ सवाल हो तो इंस्टाग्राम में मेरे भेजिएगा। और बड़े मजे का मैच है आज कोयटा का मुल्तान सुल्तान का, देखते हैं कि कौन जीता है, कोयटा जीती है कि मुल्तान जीती है। मैं वैसे कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर कोयटा जीत जाती है आज तो जो पॉइंट्स टेबल है वो बड़ा मजेदार होने वाला है। वैसे तो कोयटा मुल्तान दोनों मेरी टीम्स हैं, लेकिन आज मैं कोयटा के साथ जाऊंगा ताकि मजा जो है वो डबल आ जाए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करने पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। कोई सवाल तो जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज।